हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3rd। तो फर्स्ट और सेकंड जिन बच्चों ने पार्ट ना देखा उनको देखें। 5.1 5.2 के अकॉर्डिंग में इसमें सॉल्यूशन है। आज हम लोग 5.3 के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो 5.3 में जो प्रॉपर्टी यूज होनी है, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट ये कहीं से भी ले लेते हैं, कहीं भी प्रॉपर भी वैल्यू ले सकते हैं, बीच से भी वैल्यू ले, लास्ट से सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स ये समझ लीजिए। और इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी जो फॉर्मूला था, वो nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला जो पहले डिस्कस किया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ऑलरेडी इसका एक्सरसाइज 5.2 में एक्सरसाइज इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। इसमें nth टर्म लेना है, तो जैसे कोई सीरीज ले लेते हैं कि a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, और ये an है। तो फर्स्ट टर्म होगा a, सेकंड टर्म an, क्योंकि सम है तो इसलिए सबको प्लस करेंगे, सम है तो सबको प्लस करेंगे। और ये a प्लस d ऐसे बोल सकते हैं, प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे है n टर्म्स का। तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स को Sn से डिनोट करते हैं हम लोग। तो वैल्यू होगी n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो होगा सम ऑफ n टर्म्स होगा। और इसमें अगर हम इसको a को ब्रेक कर दें, या ऐसे बोल सकते हैं Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में a 2 बार है तो 2, और a 2a को a प्लस a और प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी से अगर डिनोट करें, ऐसे करें, तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू जो है ये लास्ट टर्म होती है। ये an देखिए, an वैल्यू जो है ये पूरी वैल्यू है, ये जो है ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू ये an होती है। यानी इसको बोल सकते हैं Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an या an ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं और Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n। n जो है यहां पे लास्ट टर्म है, ऐसे ही बोल सकते हैं। an भी लास्ट टर्म है, ये l से डिनोट करें तो या तो ये फॉर्मूला ये यूज करें, इसको यूज कर सकते हैं, या ये सब एक ही चीज है, ये फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म है। तो इस तरह से ये सम ऑफ n टर्म्स, यानी 5.3 में ये फॉर्मूला यूज होना है, मतलब ये पिछले वाला ही तो ये यूज होना ही होना है, इसके साथ ये वाला फॉर्मूला भी यूज होना है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को समझ देखिए, ये हुआ है फर्स्ट के सम ऑफ द एपीज फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट ये हुआ, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हुआ अप टू 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। और इस साइड देखिए फोर्थ लिया हुआ है, और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये अप टू 11 टर्म्स यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, तो इसमें वैल्यू देखिए a फर्स्ट वैल्यू होती है, यानी a यहाँ पे देखिए 2 गिवन है, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे लास्ट डिस्कस किया था पहले, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ये d आ गया। और अप टू 10 टर्म्स तक, यानी n जो है वो 10 गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग हमको Sn फाइंड करना है। तो ये फॉर्म फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स फॉर्म लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो Sn इज इक्वल टू n, देखिए n है 10 अपॉन 2, 2 इंटू a है 2 और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी जो है वो 5 आ रहा है। दिस वैल्यू ये कट गया, देखिए 5, यानी Sn आ गया 5, 2 2 या 4 और प्लस ये 9 इंटू 5, दिस वैल्यू। ये Sn बराबर आ गया 5 प्लस 4 प्लस 45, दिस वैल्यू, यानी Sn आ गया 5, इसको ऐड कर दिए तो 49, यानी Sn को मल्टीप्लाई करें तो 245। इस तरह से सम ऑफ n टर्म्स आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी लगा देंगे। फर्स्ट टर्म हो गया a, कॉमन डिफरेंस सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, और n तक यानी 10 टर्म तक फाइंड करना है, तो n जो है वो गया 10। तो Sn की फॉर्मूला जो भी ये शो किया हुआ था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा अप टू 10 टर्म्स। इसीलिए सेम फोर्थ में देखिए, फोर्थ में जो दिया हुआ a यहाँ पे गिवन है
1/15 देखिए। तो डी जो है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो वैल्यू देखिए डी क्या आएगी, एलसीएम ले लिया इसका, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 60 आएगा। देखिए 12 5 जब और 15 4 जब, यानी डी आ गया 1/60। देखिए ये आ रही वैल्यू, तो डी आ गया 1/60। ऐसे निकालना है। और एन जो दिया हुआ है, एन यहां पे 11 दिया हुआ है। देखिए तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आएगा एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन फाइंड करना है, तो n यानी 11/2 2 इंटू a यानी 1/15 प्लस 11-1 इंटू डी 1/60 है वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एस एन 11/2 और ये आएगा 2/15 प्लस 10/60। देखिए 10/60 हो रहा है, ये कट गया, यानी एस एन आ गया 11/2 और इसमें जो आ गया 2/15 प्लस 1/6, ये वैल्यू आ गई। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 11/2 और इसका एलसीएम ले लिया 30, 15 2 जा 2 2 4 6 5 जा, ये यानी एस एन जो आ गया 11/2 इंटू 9/30। देखिए 3 से कटा, 3 3 जा 3 10 जा, यानी एस एन जो आ गया 33/20। ये जो आएगा सम ऑफ एन टर्म्स आएगा। तो इस तरह सॉल्व करना है, तो इसको नोट करें और डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। बस फॉर्मूला वही लगा देना है, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिए, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिए। देखिए तो ये जो आ गया डी की वैल्यू आ गई, एन जो है 11 गिवन है वहां पे। देखिए और जो है फॉर्मूले में लगा देना है, तो सॉल्यूशन जो आएगा सम ऑफ एन टर्म्स का दिस वैल्यू, वही फॉर्मूले को। देखिए दो क्वेश्चन यहां लिए है, फाइंड द सम सेकंड का थर्ड और थर्ड का सेकंड लिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे टर्म दिए हुए, इसमें अप टू नहीं दिए हुए, लास्ट टर्म दिए हुए। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, इसमें ए जो दिया हुआ है -5 और डी हो जाएगा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना। देखिए तो -8 और ये +5 हो जाएगा, यानी डी जो आएगा -3 आ गया। लास्ट टर्म यानी ए एन गिवन यहाँ पे -230। देखिए तो सबसे पहले एन निकालेंगे, क्योंकि कितने टर्म तक हमें सम फाइंड करना है, तो पहले ए एन फाइंड करेंगे। तो ए एन की वैल्यू एन की वैल्यू निकालेंगे, तो ए एन होता है a प्लस n-1 इंटू डी से, तो जाएगा -230। ए देखिए -5 और प्लस ये n की वैल्यू निकाली है, तो ये n-1 और डी की जगह -3। तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने चाहिए, तो पहले n फाइंड करेंगे, तो ये जाएगा -230 और ये 5 इधर ट्रांसपोज हो गया, तो प्लस ये 5 और ये आएगा n-1 इंटू -3। देखिए तो ये इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया, -225 और ये जो है -3 नीचे आ जाएगा, n-1 -1 कर गया। देखिए 2 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, यानी 75 बराबर आ गया n-1, यानी n जो आ गया 75 प्लस 1, यानी n जो आ गया 76, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है 76 है, यानी 76 टर्म्स जो है सम फाइंड करना है। तब आप लगाएंगे यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, ये भी एक फॉर्मूला बताया था, या a प्लस a n, एक ये फॉर्मूला भी बताया था, क्योंकि लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है। जब लास्ट टर्म नहीं मालूम होता है तब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है तो ये लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 76/2 और फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म जो आया देखिए, लास्ट टर्म -230 माइनस के 230। देखिए तो ये आएगा एस एन आ गया 76 उसको 8 से देखिए 38, तो ये जाएगा 38 और ब्रैकेट में दोनों माइनस के, तो माइनस के 235 देखिए। तो एस एन जो आ गया माइनस, देखो बाहर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 5 जा 40 कैरी 4 और 8 4 जा 8 3 जा 24, 28 कैरी 2 और 8 2 16 और ये 16 और 2 18, ऐसी 15 5 कैरी 1 और 9 और 10 0 कैरी 1 दिस वैल्यू, तो 0 3 9 8 माइनस के 8 9 3 0, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। ये तरफ वर्ग है, रफ में करके कर सकते हैं, रफ में करके
मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई रफ में करके और यहाँ शो कर सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म जो आ गया माइनस के 8930 आएगा। तो बस क्या करना है, डी सबसे पहले निकाल लेना है, एन दिया हुआ लास्ट टर्म, एन निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एन का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे और एन की वैल्यू जब आ जाएगी तब फिर एसएन का सेकंड वाला एक फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस एल वाला या a प्लस an वाला, वो लगा सकते हैं कि लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, जब लास्ट टर्म नहीं होता है तब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से लगा के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेम इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ थर्ड वाले में देखिए ए दिया हुआ a13 दिया हुआ, यानी n जो यहाँ पे n13 दिया हुआ है, d निकालना है, ऐसे निकालना है। तो a13 देखिए a13 क्या होगा, a प्लस 12 दिया होगा क्योंकि n माइनस 1 होता है, n यहाँ पे 13 गिवन है तो 13 माइनस 1 यानी 12 हो जाएगा। ये गिवन है देखिए 35 इज इक्वल टू a 7 प्लस 12 इंटू d हमें फाइंड करना है देखिए। तो 35 माइनस 7 बराबर 12 d हो जाएगा, तो माइनस करते हैं इसमें, तो ये आ गया 28 इज इक्वल 12 d। तो d की वैल्यू कितना आ गई 28/12। देखिए तो काट में 4 से 4 3 जा और 4 7 जा, यानी d जो आ गया 7/3 आ गया। देखिए d की वैल्यू आ गई फर्स्ट। फिर एसएन फाइंड करना है, तो एसएन नहीं S13 बोल सकते हैं, S13 क्या होगा 13/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ये, तो ये आ जाएगा 13/2 2 इंटू a, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 7 प्लस 12 इंटू डी की जगह 7/3, ये कर दिया 3 4 जब, यानी 13/2 और ब्रैकेट आ गया 14 प्लस 28, ये वैल्यू, और ये वैल्यू आ गई 13/2 और ये ऐड कर दे तो ये आ गया 42, 2 से कटा जाएगी 21, यानी वैल्यू आ गई 13 इंटू 21 ये। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यानी ऐसे S13 जो आ रहा है, S13 जो आ रहा है 13 में 13 कैरी 1 26 27 ये वैल्यू 273। तो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 13 में 30 तो 3 आ जाएगा कैरी 1, 13 2 26 और 1 27 यानी 273। तो वैल्यू जो दी हुई है देखिए क्या क्या निकालना है हमको, तो डी निकालना है तो ए वाला फॉर्मूला लगा लें और डी आ जाएगा, फिर ऐसा वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट करिए इनको सॉल्यूशन देते हैं। दो क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड का 8 और फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन दोनों सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें 8 वाले दिया हुआ, थर्ड में ए दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन और ए को वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे। तो एन और ए वाला, तो देखिए दोनों फॉर्मूले, क्योंकि एन और ए दोनों फॉर्मूला में एन और ए दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करके फिर एन और ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए an, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an यहां पे देखो दिया है 4 और a हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी प्लस n भी फाइंड करना देखिए, और d जो है 2 दिया हुआ है, तो यहां सिंप्लीफाई करके a और n में वैल्यू निकाल ले तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। इसको या तो यही रहने, फर्स्ट इक्वेशन यहां छोड़ दे, फर्स्ट इक्वेशन छोड़ दे क्योंकि n और a में वो भी रिलेशन आएगा, तो यहां छोड़ दिया इसको। सेकंड एसएन वाला लगाया, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए ये, तो ऐसे भी हमें दिया वो देखिए -14 n/2 और ब्रैकेट में 2a, देखिए तो 2a और यहां पे कर सकते हैं हम इसको, देखिए यहां पे वैल्यू दी है, इसको जो अगर हम a ये हो जाएगा 2, इसको 2a को देखिए 2 बार कर लिया a और प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे अगर कर ले तो d की वैल्यू अगर हम लगा दें यहाँ पे, d की वैल्यू जो दी है 2 दी है, देखिए तो ये पूरी वैल्यू जो रहेगी, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यू आ रही है 4, इस वैल्यू को हम 4 लगा सकते हैं देखिए, यानी ये 2 आ जाएगा यहाँ पे -28, देखिए 2 ट्रांसपोज हो गया तो -28 बराबर n ब्रैकेट में a प्लस और यहाँ भी इस वैल्यू की हम 4 लगा सकते हैं देखिए ये। तो बच्चों देखिए ये वैल्यू आ गई, 2 से ट्रांसपोज हो गया 28 हो गया, n ब्रैकेट में a प्लस 4, इस पूरी वैल्यू को हमने 4 लिख दिया देखिए, और इस a की जगह हम a की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं देखिए, तो माइनस के 28 बराबर n और a की जगह इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4, देखिए वैल्यू इसकी जगह लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 28 बराबर n और ब्रैकेट में ये जाएगा 4 माइनस n 2n, देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 2n और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4, यानी वैल्यू आ गई माइनस के 28 बराबर n और ब्रैकेट में देखिए 4 4 8 और 2 10
-2n मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो -2n 28 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 10n माइनस के 2n स्क्वायर, और इन वैल्यू को ट्रांसपोज करें तो ये 2n स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस के 10n और माइनस के 28 बराबर 0। देखिए 2 सुबह कॉमन आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस के 14 इज इक्वल 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करें तो n स्क्वायर और 7 2 जा, देखिए 7 2 जा 14 होता है और ये क्योंकि माइनस लगा तो 7 - 2 अगर करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये फैक्टर आ जाएगा 7 - 2 n - 14 बराबर 0। दिस वैल्यू इसको अलग करें n माइनस हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो ये देगा 7n और ये माइनस माइनस के प्लस 2n - 14 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए n कॉमन आ गया तो n - 7 और दूसरे में यहाँ प्लस 2 कॉमन आ रहा है n - 7 बराबर 0। दो फैक्टर आ गए n - 7 और n + 2, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो n 0 होगा या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या सेकंड वैल्यू 0 है, यानी n - 7 बराबर 0 तो n बराबर 7 आ गया। एक बार n + 2 बराबर 0 तो n बराबर -2 आ गया। अब n क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये तो आएगा नहीं, यानी n जो आएगा 7 ये होगा, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, तो 7 हो जाएगा, n बराबर 7 हो गया। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें, फ्रॉम फर्स्ट में देखिए लगा दें तो 4 इज इक्वल टू और ये a प्लस 7 - 1 इंटू 2 दिस वैल्यू तो जाएगा 4 बराबर a प्लस 6 इंटू 2 तो 4 बराबर आ गया a प्लस 12 और ये आ जाएगा 4 - 12 बराबर a, यानी a बराबर आ गया माइनस के 8, यानी और जो है n बराबर आ रहा था 7। तो इस तरह सॉल्यूशन निकालना है। दोनों इक्वेशन लगेगी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन लगी और सेकंड इक्वेशन लगी, दोनों इक्वेशन को लगा के फिर रिलेशन निकाल के फिर इस तरह सॉल्यूशन निकालना है। पुट करके वैल्यू को पुट करें और जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, फैक्टराइज कर दें और ये फैक्टर होके n पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि नेचुरल नंबर है। काउंटिंग में जैसे 10 10 टर्म 5 टर्म 16 टर्म 20 टर्म कुछ भी है नेचुरल नंबर में होना चाहिए n, तो वो इसको माइनस वैल्यू छोड़ दे रहा है, प्लस वाली वैल्यू लेंगे और उसको फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। ये थर्ड का 8 था, इस टाइप से देखिए फोर्थ में लिखा हुआ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस गिवन मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ दिस, यानी इसमें कितने टर्म्स हाउ मस्ट बी टर्म्स, यानी कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि जिनकी सम जो है 636 आ जाए, कितने टर्म्स, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए n जो दिया हुआ है ये a दिया हुआ है, a बराबर 9 दिया हुआ है देखिए, और d जो जाएगा 17 - 9 यानी ये आ गया 8 देखिए, और एसएन जो दिया हुआ है 636 ये दिया हुआ है, देखिए एसएन दिया हुआ है, कितने टर्म्स को सम किया जाए या ऐड किया जाए जिनका सम इतना आ जाए, यानी एसएन दिया हुआ है। n की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगा दें एसएन वाला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d। देखिए ये लगाएंगे कि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो एसएन ये दिया हुआ है 636 n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 9 और प्लस n - 1 इंटू d। d देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 निकाला है अभी, ये 2 ये ट्रांसपोज होगा तो 1 2 7 2, ये देखिए वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे और ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 18 प्लस और ये जाएगा 8n - 8 देखिए ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1272 बराबर n ब्रैकेट में 18, तो इसमें माइनस होगा देखिए 10 हो जाएगा, 18 में से 10 प्लस 8n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें बराबर होगा 10n और प्लस के 8n स्क्वायर। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक आ रही है, इस वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा 8n स्क्वायर और ये प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। देखिए सब पूरी वैल्यू में 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 बराबर 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक आ गई, फिर इसको फैक्टराइज करें, देखिए दोनों मल्टीप्लाई करें तो 636 यानी आ गया 636 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी 4 और ये दिस वैल्यू ये आ रही देखिए मल्टीप्लाई करें 4 6 24 कैरी 2 12 और 14 4 कैरी 1 दिस वैल्यू आ गई। अब इसको दो वैल्यू ऐसी लेनी, देखिए माइनस दिया हुआ जिनका डिफरेंस जो है 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 2544 आए, तो इसकी प्राइम फैक्टर कर लें, ये प्राइम फैक्टर कर लें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1272 फिर 2 से 636 फिर 2 से 3
2 से 318, देखिए 2 से करें 318 और फिर 2 से किया 1 और 5 9, 3 से 3 53 और 53 एक तो प्राइम नंबर है, इसको छोड़ देना है, यानी अब इसको देके मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 48, ये 2 2 या 4 2 या 8 16 3 या 48 और 53, 48 53 को अगर डिफरेंस करें तो 53 ये 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 53 माइनस 48 बड़ा 5 आता है, तो ये वैल्यू लग रही है, ये जगह 4n² और प्लस के 53 माइनस 48 n माइनस 636, ये इस तरह फैक्टराइज करके लेंगे तो देखो 4n² प्लस 53n माइनस के 48 n माइनस 636 बराबर 0 दिस वैल्यू, और इसको कॉमन लेंगे, देखिए n कॉमन आ रहा है तो 4n प्लस 53 और यहां से माइनस कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 12 आ रहा है, तो हो जाएगा 4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 53 दिस वैल्यू, यानी दो वैल्यू आ गई 4n प्लस 53 और एक आ गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू 0, एक एक करके लेंगे तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, देन n बराबर आ जाएगा माइनस के 53 अपॉन 4, तो माइनस वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है, इसको छोड़ देना है, और n माइनस 12 बराबर 0, यानी n जो आएगा 12 आएगा, यानी टोटल यानी 12 टर्म्स को अगर ऐड करें तो उनका सम जो है 3636 आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे वही किया हुआ है, प्रॉपर्टी लगा देंगे और जो है फैक्टराइज क्वाड्रिप्लिकेशन आ गई, इसको क्वाड्रिप्लिकेशन को फैक्टराइज करें। अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आते हैं सही क्वेश्चन। तो जो n जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी क्योंकि काउंटेबल काउंट करना है, काउंट नंबर जो है काउंटेबल नंबर है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो माइनस में नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी n जो आएगा 12 रहेगा। तो इससे सॉल्यूशन करने तो नोट लगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म जो है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो 17 है और लास्ट टर्म 350 है, तो और कॉमन डिफरेंस 9 गिवन है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कितने टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू और उनका सम यानी Sn, ये दो चीज फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी a, सॉल्यूशन देखिए a जो दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, लास्ट टर्म को an से हम डिनोट करते हैं, an बराबर 350 देखिए, और d जो है 9 दिया हुआ है और n और Sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू यानी an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएं, an 350 बराबर a हो गया 17 प्लस n, देखिए n फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी जो है 9 दिया है, तो इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करें, 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9 दिस वैल्यू, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 333 और ये 9 नीचे आ रहा है इक्वल n माइनस 1 देखिए, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 9 से, 9 3 27 और यहां बचे 6, 9 7 जा, यानी आ गया 37 बराबर n माइनस 1, या n बराबर आ गया 37 प्लस 1 यानी n आ गया 38। तो पहला सॉल्यूशन तो ये आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 38 होंगे। अब Sn फाइंड करना है क्योंकि n की वैल्यू आ चुकी है, तो S38 निकालेंगे, देखिए S38, तो S38 क्या हो जाएगा 38 अपॉन 2, एक n की जगह 38 लगा देना है, और ये हो जाएगा फॉर्मूला पहले शो करते हैं, Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा के n की जगह 38 लगा देना है, और ये 2 इंटू a देखिए दिया हुआ 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी 9 दिस वैल्यू, और ये कट गया देखिए 19 यानी S38 आ रहा है ये 19 और बराबर 34 प्लस ये आ गया 37 इंटू 9 ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो S38 बराबर 19 और ब्रैकेट में आ गया 34 और प्लस को मल्टीप्लाई करें 9 7 63 कैरी 6 और 9 3 27 और 6 33, यानी S38 जो आ गया 19 इंटू इसको ऐड करें तो 763, देखिए अभी जो आएगा S38 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 367 इंटू 19 कैरी 6 33 और ये 763,
यानी आ गया 3796, यानी SN आ गया 6973। तो इस तरह से वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालिए तो जो दिया हुआ है सॉल्यूशन जो फाइंड करना है, दोनों दो फॉर्मूले फर्स्ट ये और सेकंड ये दो फॉर्मूले यूज कर ले, इन्हीं दोनों के रिलेशन से निकाल के सभी वैल्यू निकाल लेंगे। n टर्म्स यानी 3 टर्म्स एंड 38 और उनका सम जो आएगा 697। बच्चों ये इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो अब दो फॉर्मूले दिए हुए, इन दोनों को फॉर्मूले को यूज करके सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रैक्टिस करते रहे और सॉल्यूशन अच्छे है, पेपर में आने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के सॉल्यूशन, जो बचे हुए सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।